Hello everyone, welcome to my channel. In previous video, we are studying about preparation of solid vehicles. In this video, we will study preparation of liquid vehicles. So, let's start. In preparation of liquid vehicles, we prepare purified water, alcohol, solvent ether, glycerine, simple syrup, oils. So, let's start preparation of purified water. First of all, see some general points. Chemical formula of purified water is H2O. Molecular weight is 18. Let's see purified water किसके synonymous होता है. It is synonymous to distilled water, aqua distillata, aqua purificata. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वाटर वॉज शोन टू बी अ कंपाउंड बाय कैवेंडिश इन 1781. वाटर एक कंपाउंड होता है, इसके बारे में कैवेंडिश ने 1781 में सबसे पहले बताया था. लेट्स प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर. प्यूरिफाइड वाटर को लार्ज स्केल पे भी प्रिपेयर करते हैं, स्मॉल स्केल पे भी प्रिपेयर करते हैं. स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं और डीआयनाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करने के लिए हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक वाटर डिस्टिलेटर का यूज़ करते हैं. लेट्स सी डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कैसे करते हैं. डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम वोलेटाइल वाटर को बॉयल करते हैं, उसको वेपर फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर वेपर को कंडेंस करते हैं और लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं. कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करने पे जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फ्लास्क में ही रह जाएंगी और जो प्योर वाटर होगा वो वेपर स्टेट से फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और हमें प्यूरिफाइड वाटर फॉर्म हो जाएगा. प्यूरिफाइड वाटर का डिस्टिलेशन करने के लिए लेविक्स कंडेंसर एपरेटस का यूज़ किया जाता है. दिस इज डायग्राम रिलेटेड टू डिस्टिलेशन. इसमें फ्लास्क में इम्प्योर लिक्विड को लेकर गर्म किया जाता है और फ्लास्क में कुछ ग्लास बिट्स भी ऐड किए जाते हैं जिससे जो बॉयल करते समय जो बम्पिंग हो उसको अवॉइड किया जा सके. यहाँ पे इम्प्योर लिक्विड को गर्म करने पे उसका वेपर बनेगा. वेपर को इस नली के थ्रू पास किया जाएगा. पास करने पे इसमें कंडेंसर लगा हुआ है. यहाँ से वाटर इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है. यहाँ से कोल्ड वाटर हम इन करेंगे और इधर से हॉट वाटर आउट होगा. कोल्ड वाटर इससे जो लिक्विड आ रहा है उसको ये कोल्ड करेगा और इसमें और प्योर लिक्विड इस रिसीवर में इकट्ठा हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे जो इम्प्योर लिक्विड लिए हैं हम उसको हीट करने पे इसमें से जो प्योर वाटर होगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर फॉर्म में चेंज होगा. इस ट्यूब के थ्रू आएगा, कंडेंसर की वजह से कोल्ड हो जाएगा और इस रिसीवर में इकट्ठा हो जाएगा. इस रिसीवर में जो भी लिक्विड इकट्ठा होगा वो प्योर होगा. प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर में नेक्स्ट प्रोसेस है डीआयनाइजेशन. इसमें कुछ जनरल पॉइंट्स हैं. इसमें फर्स्ट है देयर आर सम सिंथेटिक सब्सटेंसेस कॉल्ड आयन एक्सचेंज रेजिन्स विच कैन एक्सचेंज अदर कैटायंस एंड एनायंस फ्रॉम अ सुटेबल solution by hydrogen ions and hydroxyl ions respectively. कुछ आयन एक्सचेंज रेजिन्स होती हैं जो किसी सॉल्यूशन से कैटायन और एनायन को हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन से एक्सचेंज कर देती हैं. Those resins which replace other cations by hydrogen ions are called cation exchangers or cation exchange resins.
इसका एग्जाम्पल है सल्फोनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। जो रेजिन्स कैटायंस को हाइड्रोजन आयन से रिप्लेस करती हैं उनको कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स कहते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द अदर विच रिप्लेस अदर एनायंस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर कॉल्ड एनायन एक्सचेंजर्स और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक अमाइंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। मीन्स जो रेजिन्स एनायंस को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करती हैं वो एनायन एक्सचेंज रेजिन्स कहलाती हैं। इसमें स्टेप क्या होता है, लेट्स से स्टेप्स इन डीआयनाइजेशन प्रोसेस। इसमें फर्स्ट स्टेप है व्हेन इम्प्योर वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स इज पास्ड थ्रू कॉलम्स कंटेनिंग अ कैटायन एक्सचेंजर, all the metallic ions are replaced by hydrogen ions with the formation of a equivalent amount of acid of the corresponding anions of the metal salts। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट कंटेनिंग इम्प्योर वाटर को एक कॉलम से पास करने पे जिसमें कैटायन एक्सचेंजर प्रेजेंट होता है, सभी मेटालिक आयंस हाइड्रोजन आयन से रिप्लेस हो जाते हैं और उसके इक्विवेलेंट एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है इसमें CaCl2 + 2HR। इन दोनों की अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो R2Ca बनेगा और 2HCl बनेगा। यहाँ पे HCl एक एसिड है। इसमें नेक्स्ट है MgSO4 की रिएक्शन HR से कराएंगे तो R2Mg बनेगा और H2SO4 बनेगा। यहाँ पे H2SO4 एसिड है, यहाँ पे ये मेटल आयन है, ये भी मेटल आयन है जो हाइड्रोजन आयन से रिप्लेस हो रहा है। इसमें सेकंड स्टेप है द रिजल्टेंट acids are therefore removed by passing this water again through a column containing an anion exchanger which removes the anions of the acids by hydroxyl groups forming water। इसके बाद जो रिजल्टेंट एसिड होगा उसको एक कॉलम से पास करेंगे जिसमें एनायन एक्सचेंजर रेजिन प्रेजेंट होगा जो एसिड्स के एनायंस को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करेगा। इसमें HCl एक एसिड है, इसको अगर हम आयंस के फॉर्म में करेंगे तो ये H+ और Cl- बनाएगा। यहाँ पे Cl- एक एनायन है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस होगा, तो इसकी रिएक्शन है HCl + RnOH = RnCl + H2O। इसमें नेक्स्ट है H2SO4 + 2RnOH = Rn2SO4 + 2H2O। यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है। डीआयनाइजेशन प्रोसेस में हमारा मेन पर्पस था वाटर को फॉर्म करना। The obtained water is as good as purified water। प्यूरिफाइड वाटर के प्रिपरेशन की थर्ड प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर बाय ऑटोमेटिक वाटर डिस्टिलेशन। ऑटोमेटिक वाटर डिस्टिलेशन का यूज़ कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन और कूलिंग सेम वाटर से होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। फर्स्ट पॉइंट है इसमें न्यूट्रल एंड pH डज नॉट वेरी मोर देन 6 to 7। प्यूरिफाइड वाटर न्यूट्रल होता है और इसका pH 6 to 7 के बीच में होता है।
इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है। ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस लिक्विड होता है और ये एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होता है। इसमें नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट है क्लिनसिंग ऑफ यूटेंसिल्स। सेकेंड है इसमें यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर सॉल्यूशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। जो ड्रग सब्सटेंसेस अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं उनका मदर सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है इन एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर प्रिपेयरिंग लोशन। लोशन को प्रिपेयर करने में वाटर का यूज़ किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है यूज्ड इन प्रिपेयरिंग पोटेंसीज। पोटेंसीज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स। मेडिसिन्स को डिस्पेंस करने के लिए भी प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज, मीन्स वाटर को हम स्टोर कैसे करेंगे। इट इज़ स्टोर्ड इन पायरेक्स ग्लास बॉटल्स विच आर प्रीवियसली थ्रोली क्लीन्ड इन हॉट वाटर। पायरेक्स ग्लास बॉटल्स का यूज़ किया जाता है इसको स्टोर करने के लिए। ग्लास बॉटल को यूज़ करने से पहले उस हॉट वाटर से क्लीन कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट है डीमेरिट्स। इसका डीमेरिट क्या होता है। द मेडिसिन्स डिस्पेंस्ड विथ प्यूरिफाइड वाटर कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड एज एक्वस सॉल्यूशन आर अनस्टेबल। प्यूरिफाइड वाटर में जो मेडिसिन्स डिस्पेंस की जाती हैं उनको हम प्रिजर्व करके लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि इनका एक्वस सॉल्यूशन होता है जो अनस्टेबल होता है। प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड व्हीकल्स में नेक्स्ट है सॉल्वेंट ईथर। लेट्स सी सम जनरल पॉइंट्स अबाउट सॉल्वेंट ईथर। इसमें फर्स्ट है सिनोनिमस। सॉल्वेंट ईथर इथाइल ऑक्साइड या फिर इथाइलिक ईथर के सिनोनिमस होता है। इसका केमिकल फार्मूला C2H5O C2H5 होता है, मीन्स डाई एथिल ईथर होता है ये। इसका सोर्स है, इसको अल्कोहल और वाटर के यूज से बनाया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय distilling a mixture of ethyl alcohol and sulfuric acid and rectifying the distillate। एथिल अल्कोहल को H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो एथिल ईथर हमें फॉर्म होगा। इसमें नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़, मीन सॉल्वेंट ईथर की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें फर्स्ट है इट इज़ कलरलेस ट्रांसपेरेंट वेरी मोबाइल लिक्विड। सेकेंड है स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट एंड थर्ड है इनफ्लामेबल, मीन्स सॉल्वेंट ईथर ज्वलनशील होता है। इसमें प्रिकॉशंस क्या करेंगे हम, ये इनफ्लामेबल है तो इसके लिए हमें प्रिकॉशंस क्या चाहिए होंगे। तो इसमें फर्स्ट है ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम फायर एंड बॉटल केप्ड टाइटली कॉर्क्ड। इसको हमेशा फायर से हमें दूर रखना होता है और इसको जिस भी बॉटल में हम स्टोर करके रख रहे हैं उस बॉटल की कैप टाइटली बंद होनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट है नेवर बी यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। सॉल्वेंट ईथर का यूज़ कभी भी हम एनेस्थेटिक के लिए नहीं करते हैं। इसमें नेक्स्ट है यूजेस। गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जाम्पल रेजिन्स एंड गम्स। इसको एक सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है। प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड व्हीकल्स में नेक्स्ट है ग्लिसरीन। लेट्स सी सम जनरल पॉइंट्स अबाउट ग्लिसरीन। इट इज़ सिनोनिमस टू ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का कॉमर्शियल नेम ग्लिसरीन होता है। केमिकल फार्मूला इसका CH2OH CHOH CH2OH होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 92 होता है।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द कॉमनेस्ट constituent of all animal and vegetable oils and fats. Example, olive oil, coconut oil, cod liver oil, etc. इसमें नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की प्रिपरेशन हम या तो शुगर से करते हैं या फिर स्पेंट सॉप लाइट से करते हैं। इसमें फर्स्ट है फ्रॉम शुगर्स बाय फर्मेंटेशन। शुगर से अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हम शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं। When sugars are fermented with yeast, about 3% glycerol is formed along with alcohol. शुगर को जब हम ईस्ट के साथ फर्मेंट करते हैं तो 3% ग्लिसरॉल फॉर्म होता है। ग्लिसरॉल के साथ अल्कोहल भी फॉर्म होता है। ये रिएक्शन है इसके। C6H12O6 ईस्ट के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करेंगे इसका तो ग्लिसरॉल बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा और CO2 बनेगा। एल्डिहाइड और CO2 आगे रिएक्शन करके अल्कोहल बनाएंगे। इसमें नेक्स्ट है फ्रॉम स्पेन सॉप लाइज। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर हाइड्रोलाइज्ड विथ NaOH सॉल्यूशन, ग्लिसरॉल एंड सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड। जब फैट्स और ऑयल्स को NaOH सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लिसरॉल और सोडियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लिसरॉल। इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, स्वीट टेस्ट होता है इसका और हाइग्रोस्कोपिक होता है, मीन्स एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। इसमें नेक्स्ट है इसका यूजेस में फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नली, मीन्स एक्सटर्नली ग्लिसरीन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है तो इट इज़ एन एंटीसेप्टिक। ग्लिसरीन का यूज़ एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है यूज्ड एज एन एप्लीकेशन ऑन सुपरफिशियल अल्सर्स ऑफ टंग एंड माउथ। अगर टंग या फिर माउथ में सुपरफिशियल अल्सर्स हुए हैं तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है यूज्ड इन ईयर डिस्चार्जेस एज इट एब्जॉर्ब्स द पस ईजली। ईयर डिस्चार्जेस में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पस को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। यूजेस में नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनली, मीन्स इंटरनली बॉडी में इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ सपोजिटरी इन कॉन्स्टिपेशन, फॉर इवैक्यूलेशन ऑफ द बॉल्स इन सिंपल कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली व्हेन द फेसेस आर इन द सिग्मॉइड फ्लेक्सर एंड रेक्टम। इसमें नेक्स्ट है फॉर प्रिपरेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मुलिन्स ऑयल। ग्लिसरीन का यूज़ मुलिन्स ऑयल के प्रिपरेशन में किया जाता है। इसका यूज़ ग्लिसरॉल के प्रिपरेशन में किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर एंड लोअर डाइल्यूशंस ऑफ सर्टेन पॉइजनस प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल एपिस मेलिफिका नाजा। पॉइजनस प्रोडक्ट्स का मदर टिंचर बनाने में और इसकी लोअर पोटेंसीज बनाने में ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है फॉर प्रिजर्वेशन, मीन्स ग्लिसरीन का यूज़ प्रिजर्वेशन में भी किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड वेहिकल्स में नेक्स्ट लिक्विड वेहिकल है सिंपल सिरप और सिरप सिंप्लेक्स। लेट्स सी इसका सोर्स। इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड प्यूरिफाइड वाटर। सिंपल सिरप सुक्रोज और प्यूरिफाइड वाटर का एक सॉल्यूशन होता है। लेट्स सी प्रिपरेशन। टेक 450 ml of purified water in a flask and heat it to boiling। एक फ्लास्क में
450 ml प्यूरिफाइड वाटर लेते हैं और उसको बॉयल होने तक हीट करते हैं एंड देन ऐड 550 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड उसके बाद बॉइलिंग वाटर में 550 ग्राम सुक्रोज ऐड करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हीट द मिक्सर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग until the whole of the sucrose is dissolved। सुक्रोज के डिज़ोल्व होने तक मिक्सचर को हीट करते हैं और कॉन्स्टेंटली स्टेयर करते हैं। इसमें नेक्स्ट है रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड थ्रू प्यूरिफाइड कॉटन। इसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको प्यूरिफाइड कॉटन से फिल्टर करते हैं। इसमें नेक्स्ट है Ring the vessel with hot purified water till the final solution. It measures 1000 ml। इसमें नेक्स्ट है सिंपल सिरप इज़ रेडी। ये सारी प्रोसेसेस करने के बाद लास्ट में सिंपल सिरप बन के रेडी हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है यूजेस मीन्स सिंपल सिरप का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपल सिरप एक स्वीट व्हीकल होता है। During prescription of homeopathic mother tinctures, these syrups are the best vehicles to combine with, which is the odor or taste of these tinctures। जब भी हम मदर टिंचर की प्रिपरेशन करते हैं तो इसको डिस्पेंस करने के लिए हम सिंपल सिरप्स का यूज़ करते हैं क्योंकि मदर टिंचर बर्निंग टेस्ट देता है। इस प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड व्हीकल्स में हमने प्यूरिफाइड वाटर, सॉल्वेंट ईथर, ग्लिसरीन और सिंपल सिरप की प्रिपरेशन देख ली। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल एंड ऑयल्स।